अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ, वो इट और देयर का इस्तेमाल। होता क्या है, होता ये है कि इंग्लिश में और उर्दू में भी बाज़ दफ़ा इंग्लिश में चलें ले लेते हैं। हमने कोई फ़िक्रा बोलना होता है या लिखना होता है और हमें ये नहीं मालूम होता उस फ़िक्रे का आगाज़ कहाँ से किया जाए, यानी कि उसमें कोई सब्जेक्ट नज़र ही नहीं आता जिसको स्टार्ट में रखा जाए और फ़िक्रे का आगाज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये फ़िक्रा देखें कि बारिश हो रही है। अब इस फ़िक्रे में क्या आप डालेंगे? रेन इज़ गोइंग ऑन, रेन इज़ हैपनिंग, कुछ भी नहीं है। तो आप वहाँ से बाहर से एक डमी सब्जेक्ट या डेमो सब्जेक्ट इट का ले आएंगे। तो आप कह देंगे इट, क्योंकि सिंगुलर है, इट इज़ रेनिंग। आप इट को बाहर से आपने इंजेक्ट कर दिया। इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश में ग्रामेटिकली पोजीशन के हिसाब से, मैंने अपने जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है उसमें भी डिफाइन किया हुआ है इट और देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट। आप किसी शॉप पर जाएं, आप देखते हैं कि वहाँ पर एक डमी खड़ी होती है, उसने कपड़े पहने होते हैं फेक, वो उसमें कोई जान नहीं होती, वो किसी कोई मॉडल नहीं होता, वैसे ही कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो सेम इस फिक्रे में कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमने खुद से ही एक सब्जेक्ट डाल के उसको कपड़े पहना दिए, विच इज़ इट। बेसिकली बारिश हो रही है। इट इस्तेमाल होता है मौसमों के लिए, टाइम के लिए और टेम्परेचर डिफ़ाइन करने के लिए यूजुअली इस किस्म की सूरत हाल में। जैसे ये मैंने मौसम को डिफ़ाइन किया, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। अब मैं ये नहीं कह सकता हॉटनेस इज़ हैपनिंग टुडे या कुछ भी, इट इज़ हॉट टुडे, या टुडे इज़ हॉट भी कह दिया जाए, लेकिन वो होगा आज गर्म है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज गर्मी है, तो उसकी बेस्ट और एग्जैक्ट जो बनेगी इंग्लिश वो ये, इट इज़ हॉट टुडे। या मैं ये कहूँ कि बहुत अंधेरा है, इट इज़ क्वाइट डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत अंधेरा है, ये रात हो चुकी है, इट इज़ डार्क नाउ, या इट इज़ नाइट नाउ, अब देर रात हो चुकी है। टाइम कहना है इट इज़ 7 o'clock। अब आपसे कोई पूछता है क्या टाइम हुआ है, इट इज़ 1 o'clock, के 1 बजे रात का या 2 के। तो कोई भी टाइम डिफाइन करना है तो वहाँ पर इट का इस्तेमाल होगा। तो ये तो होगा इट का इस्तेमाल जब डमी के तौर पर डाला जाता है, जब फिक्रे में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब दूसरा जो है वो देर। देर भी कुछ ऐसे ही मामला रखता है, जब आपके पास कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर देर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, एक फिक्रा है कि एक लड़का है। अब मैं कहूँ वन बॉय इज़ देयर, तो ये तो खैर वैसे ही वन बॉय ही इज़, ये भी नहीं बन सकता। तो फिक्रे में स्टार्ट कैसे करूँ? वन बॉय लिख दूँ, खाली एक लड़का है। असल में अगर लफ्ज़ों को नापा जाए तो एक लड़का है, वन बॉय है को इज़, तो वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा, वन बॉय इज़, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती। अब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट एक डमी के तौर पर बाहर से इंजेक्ट करेंगे, विच इज़ देयर। देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। फिक्रे को पूरा कर दिया मैंने आर्टिफिशियली एक सब्जेक्ट को पुट कर कर। एक और एग्जांपल देखें कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। अब मैं क्या कहूँ, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, कोई सेंस नहीं बन रही, सब्जेक्ट ही नहीं आया, तो मैं कहूँगा देयर, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप अगर गौर करें, आप जो मार खाते हैं इंग्लिश में वो इन्हीं पॉइंट्स पे खाते हैं कि बाज़ दफ़ा आपने एक फ़िक्रा बोलना होता है या लिखना होता है, या लिखने की ख़ास तौर पर हम बात करते हैं राइटिंग में, आपको पता ही नहीं लगता या याद ही नहीं रहता, कि आपको लगता ही नहीं कि इसमें इस फ़िक्रे का आगाज़ कैसे किया जाए। देयर आना है, इट आना है, ये तो मैंने बता दिया ना। अब आप अगर सोचेंगे तो आप शायद ये अप्लाई करें। अगर ये इन लफ्ज़ों को मैं निकाल दूँ, देयर और इट को, आपके दिमाग से, आप तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे। ये अगर फ़िक्रा पूछा जाए बारिश हो रही है, मैं खुद देखता हूँ स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इतने अजीब अजीब फ़िक्रे लिखते हैं, रेन इज़ गोइंग ऑन, रेन इज़ हैपनिंग, रेन इज़ पता नहीं क्या क्या। तो आपने वहाँ पर इट का इस्तेमाल करना और फिर देर का। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको समझ आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका भी, अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।